एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक की अमरावती नगरी में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने के लिए बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने आ गया। अब माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी जी, यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत निश्चित होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी की जीत हुई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कौड़ी होने का श्राप दे दिया और माता पार्वती उस ब्राह्मण से नाराज हो गईं। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप से पुजारी कौड़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कौड़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कौड़ी हो जाने का विचार कर उस मंदिर से उसे निकाल दिया, जिस कारण अब पुजारी को मंदिर छोड़कर भी जाना पड़ा। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी का पद मिल गया। कौड़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारीं और उसे देखकर उसका कारण पूछा। पुजारी ने बिना किसी सोच के अपनी सारी बात अप्सराओं को बता दी। भगवान शिव और पार्वती जी के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का व्रत करने के लिए कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों के एक अंग भगवान शिव को अर्पण करना, एक आप ग्रहण करना, शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष या बच्चे को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए वे 16 सोमवार बीत गए। तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष या बच्चे जो भी मिल जाए उन्हें प्रसाद स्वरूप बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से ही भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करेंगे, तभी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना कहकर अप्सराएं भी स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार ही 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करा। इसके फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। वह पहले जैसे ठीक हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी भी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता था और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी आश्चर्य में हो गईं और उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम रोग मुक्त कैसे हुए। तो पुजारी ने उसे 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुना दी। अब पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने के गम से बहुत चिंतित थीं। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास वापस नहीं आ रहे थे। उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत किए। पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना मांगी। व्रत समापन के तीसरे दिन अचानक कार्तिकेय वापस आ जाते हैं। कार्तिकेय ने अपनी माँ से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं आपके पास वापस लौट आया। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा और विधि कह सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के प्रदेश चले जाने के बाद बहुत दुखी थे।
उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार व्रत किए तो ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वापस आ गया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जो प्रदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार के व्रत की कथा और विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी यह व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वह नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथनी यह माला जिसके भी गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी लड़के के साथ कर देंगे। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे हुए थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई। हथिनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार व्रत का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर वह पुत्र गोपाल माँ से एक दिन प्रश्न करने लगा कि माँ, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म क्यों लिया, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार के व्रत की जानकारी दी। इसका महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। गोपाल जब 16 वर्ष का था तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहाँ के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर बहुत ही आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत ने राजकुमार की राज्य पाने की इच्छा भी पूर्ण कर दी। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के मंदिर में पहुंचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंगला ने मंदिर में भेज दी। स्वयं वह मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूरी पूजा कर ली तब आकाश से एक आकाशवाणी होती है, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, तो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए रानी को तत्काल घर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार लगाकर भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने भी उसे अपने घर से भगा दिया। भूखी प्यासी व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास बुझाई तो नदी का जल उसके स्पर्श से ही सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चलती चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल
देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस जल से असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत कर ली। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर के पुजारी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घराने की है। भाग्य के कारण वह दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ मेरे मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटा लगाती तो आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगी। पुजारी भी रानी के दुर्भाव से बहुत चिंतित होने लगा। तब वह बोला कि हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित कार्य हुआ है जिसके कारण देवता तुझसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य ही तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत करने प्रारंभ कर दिए। रानी सोमवार का व्रत करके शिव की विधिवत पूजा अर्चना करती और कथा अवश्य सुनती। जब रानी ने 17वें सोमवार की विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आ गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढने के लिए भेज दिया। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर वापस लौट आए। लौटकर राजा को सारी बातें बताई। राजा स्वयं उस मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकालने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा कर दिया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गईं। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। अब भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार व्रत के करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, गौरा पार्वती की जय।